बात करने वाले हैं कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए लास्ट टाइम में आपका क्या स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए जिससे कि आप ये एग्ज़ाम फोड़ पाओ, ठीक है, वो कट ऑफ क्लियर कर पाओ। यानी कि जो 900 नंबर का एग्ज़ाम होता है एनडीए का, और उसमें से कट ऑफ कितना जाता है तो 350 के अबव में जाता है। तो वो आप कैसे कम्प्लीटली उसको पार करोगे और अपना कट ऑफ, अपना मेरिट लिस्ट में रिजल्ट बनाओगे, वो बात करने वाला है। तो आपको पता होगा कि हमारे 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है, ठीक है, और इस एग्ज़ाम के लिए आपको एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मैथ का पेपर 1, ठीक है, और उसके बाद पेपर 2 होगा उसी दिन जीएटी का। तो मैथ के लिए पहले बात करते हैं हम, मैथ में क्या कैसे हमें करना है सब कुछ। तो ये पहले हम बात कर लेते हैं चाहे, ठीक है। तो मैथ में कम से कम 120 क्वेश्चन होते हैं, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 25% यानी कि 75 मार्क्स लाने पड़ते हैं पासिंग के लिए, ठीक है। 75% यानी कि 75 नंबर 300 में से लाने पड़ेंगे, तभी आप पास होगे, पासिंग मार्क। तभी आपका जीएटी जो पेपर 2 होगा उसका कॉपी चेक होगा, वरना ओमार उसका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। आप यहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे, यानी कि यहीं पे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, पासिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन में से आपको कितने कम से कम क्वेश्चन सही करोगे, तो कम से कम मान लो कि 120 में से आपने 55 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपका जो निगेटिव मार्क है ना 0.83, वो काट के भी आपका सेफ स्कोर बन जाता है, आप पासिंग आराम से कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत निगेटिव मार्क अटैम्प्ट करना है पूरा क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 120 पहले हम इजी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जितने भी है 10, 15, 20, 30, जितने भी आपके 120 में से क्वेश्चन बने, ठीक है, बहुत बढ़िया, उसको रंग लिए। उसके बाद जो भी आपका स्ट्रेटेजी होगा, कुछ तुक्का वुक्का, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, कुछ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसे ऐसे करके आपको ले जाना है ज़्यादा, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा चांस हो कि आप 50, कम से कम 50 क्वेश्चन सही कर पाओ। 50-55 के एवं में आप क्वेश्चन अगर सही भी कर लेते हो पूरा अटैम्प्ट करने के बाद भी, तो आपका कट कुट के निगेटिव मार्क काट के एक सेफ स्कोर बन जाता है पेपर 1 के लिए, जो काफ़ी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये है, वैसे निगेटिव मार्क ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा कम है। अब आते हैं पेपर 2 के लिए, जो उसी दिन होगा जीएटी का। इसके लिए टाइम भी बहुत कम दिया जाता है, 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट। इसी में दोनों पेपर के लिए 150 मिनट दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन की संख्या 120 होता है, ठीक है। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। अब कोई भी एग्ज़ाम दे लो, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न फॉलो होता है, कितना नंबर काटा जाता है, कितना निगेटिव है, सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है। तभी आपका दिमाग में वो सर्कल चलेगा, आइडिया चलेगा कि हाँ इतने क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करना है, इतने क्वेश्चन पे रिस्क लेना है, वो सारी चीज़ें, तभी हम कुछ कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा दिमाग भी काम करता है। अब आते हैं कि पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए आप सभी को पता होगा कि हमारा इंग्लिश 1 नंबर का होता है, जो कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का होता है इंग्लिश, ठीक है। क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसमें से कम आप मान लो इंग्लिश, क्योंकि सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कम से कम मान लो कि आपका 20-25 क्वेश्चन ही सही हुए, 20 क्वेश्चन मान लो मुश्किल से सही हुए, कोई बात नहीं, इतना हो गया इधर। 20 क्वेश्चन सही हुए यानी कि 100 नंबर ये, और नेगेटिव मार्क काट के, यानी कि आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से आपका 20 क्वेश्चन सही हुआ, तो 100 नंबर ये, और जो नेगेटिव मार्क काटा जाता है वो 1.33 यानी कि 1.33 नेगेटिव मार्क काटा जाता है, ठीक है। इसमें पेपर 2 में जो जीएटी का है, ठीक है, उसी दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, जो भी स्कोर बनता है, ठीक है, कितना बन जाएगा, तो यही कम से कम 100 में से 30-40 गया नंबर, तो 60-50 नंबर इधर आ गया, ठीक है, 200 नंबर में से। इसके बाद आता है हमारा पार्ट 2, यानी कि जो 400 नंबर के आगे आपका
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाते हैं पार्ट बी के अंदर, ठीक है। पेपर 2 जो आपका होगा यानी कि जीएडी का, उसमें पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी होगा, ठीक है। पार्ट ए में इंग्लिश पूछा जाएगा, पार्ट बी में ये सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस और जो भी होगा तो इसमें ये भी 100 क्वेश्चन होता है इसमें, किसमें, पार्ट बी में, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सारे मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, नेगेटिव मार्क सेम, इतना ही, कितना, तो 1.33, 1.33। इसमें भी आपको समय कितना ज़्यादा है, एनडीए के लिए टाइम बहुत ही मैनेज कर पाया, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओमार सही से जब आप क्वेश्चन बना लो तभी आप भरने का प्रयास करो। जैसे कि लास्ट टाइम में जब अगर आप क्वेश्चन बना लेते हो ओमार पे रंगते ही नहीं है, लास्ट में आपका छूट गया तो सारा बेकार है, सारा मेहनत बेकार हो गया, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये होता है, ठीक है। कम से कम इसमें भी आपको सही करने के लिए मान लेते हैं 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन में से आप मान लेते हैं कितना भी सही, कितना भी मारोगे, कम से कम मान लेते हैं कि 30-40 क्वेश्चन, 30-35 यही मान लेते हैं कि इतना क्वेश्चन आपका सही हुआ, तब भी आप सेफ स्कोर में रहोगे। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ मिला करके पेपर 1 पेपर 2 मिला करके आप कम से कम उसके 50% भी क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो निगेटिव मार्क काट कर भी, ठीक है, आपका सेफ स्कोर बन जाता है। 2.5 जो कट ऑफ निकलता है, 350, 320, 330 ऐसे, तो वो आपका कट ऑफ क्लियर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और टाइम दोनों के लिए सेम होता है, ये बहुत फिक्स बात है। और जो अब पहले जिस भी, ठीक है, ये हो गया एक आपका प्लान, स्ट्रॉन्ग प्लान कि आप ऐसे ऐसे इतने क्वेश्चन पे रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है, कि हाँ मुझे इतना क्वेश्चन बनाना है, इतना बन जाए तब उसके बाद रिस्क लेना है। एक प्लान पूरा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, जो हार्ड है ज़्यादा उसे छोड़ देना है, ठीक है। और जो थोड़ा लगे कि हाँ सॉल्व हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, तो मार के आओ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और देखो कि इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर मारते हो आप, चांस आपके पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये हो गया। इसके बाद जब आप सेंटर पर जाओ तो क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सब ले लेना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हो गया आपका एडमिट कार्ड, वो भी कलरफुल ले लेना, 1-2 निकाल लेना, अगर बाई चांस कहीं पे खो गया या कुछ हो गया तो ले लेना, 2 एडमिट कार्ड आप निकालवा लेना। इसके बाद 2-3 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, जो आपका अटेंडेंस बनेगा तो उसमें लिया जाएगा, तो 2-3 फ़ोटो आप अपने साथ ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकलवा लेना। इसके बाद आईडी प्रूफ में आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, कोई झंझट झमेला नहीं, ठीक है, तो वो ले लेना। इसके बाद आता है सबसे मेन, ब्लैक बॉल पेन। यूपीएससी ने अपने नोटिस में साफ लिखा है कि ब्लैक बॉल पेन का यूज किया जाएगा। ओमार सीट रंग, जो एनडीए का ओमार सीट है उसमें रंगने के लिए ब्लैक बॉल पेन का यूज करेंगे बस, ठीक है, और दूसरा पेन का नहीं। तो ये ध्यान में रखना, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और ये हो गया। लास्ट है कि जब आप सेंटर पे पहुंचो तो एंट्री क्लोज, यानी कि जब जो भी आपका टाइम है 9:30 बजे का एंट्री क्लोज गेट है, तो उससे पहले आधा घंटा पहले आप पहुंच जाना है, ठीक है। यानी कि 10 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो 9:30 बजे आप एंट्री क्लोज यानी कि गेट आपका बंद कर दिया जाएगा, उससे आधा घंटा पहले आप आराम से पहुंच जाओ और एंट्री ले लो, ठीक है। ये कब कैसा संभव है, तो आप सबसे बढ़िया है आपका जहाँ भी सेंटर हो कॉपी करो, रैपिडो में जाओ, रैपिडो बुक कर लो आराम से, 100-150 रुपया लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रैपिडो करके सेफली आप वहाँ पे पहुँच जाओ आधा 1 घंटा पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना बहुत भीड़ भाड़ रहता है,
आपका एग्ज़ाम छूटने का चांस रहता है बहुत ज़्यादा। यही है मेन। ये हो गया, बस इतना कर लेते हो तो समझो कि आराम से आपका एग्ज़ाम चला जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो और कुछ पूछना हो तो कमेंट खाली है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, जानकारी मिल जाएगा। और यही कहूँगा कि इस बार मुश्किल होता है बिना तैयारी करके कोई एग्ज़ाम पास करना। जब आपका तैयारी स्ट्रांग नहीं रहता है तो डर लगता है, वो बात है, हकीकत है। तो कोई बात नहीं, सेशन 2 के लिए तैयार रहना दिसंबर सितंबर में। ठीक है, और अभी से उसके लिए अच्छे से मैथ पढ़ना, ये बोलूँगा। और इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3-4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेना, अभी ऐसे ही स्टार्ट कर देना। तो चांसेस हो जाता है कि सेशन 2 में आप वो कट ऑफ क्लियर कर जाओ। इसके बाद इंटरव्यू के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपना कहीं पे कोचिंग कर लेना। ठीक है, कोचिंग ले लेना, जो वो अच्छे से आपको समझाएगा, इंग्लिश में कैसे बोलना है सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करा देगा। ग्रुप जो भी डिस्कशन होता है वो सारी चीज़, ब्लैक स्टोरी, कुछ भी जो भी हो, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से वो करा देते हैं और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाता है, जिससे कि एस एस